Hello everyone, we are here with a new video for you और अवेयरनेस के 3 पार्ट्स हम पहले अपलोड कर चुके हैं. दिस वुड बी द 4th पार्ट. सो आई वांटेड टू टेल यू इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब. कि RI से रिलेटेड, RICE से रिलेटेड हमने काफ़ी वीडियोस अपलोड कर सकते हैं. अब बाकी के वीडियोस आप RICE के हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं. And there are already we have uploaded 3 parts of awareness, and 4th part is this 50 questions we have uploaded, and there we will start from the 51st question. So let's start. 51st question: the highest level of development of men's abilities, both of general individual and specified ones, is called. Answer is B, जेनियलिटी. जेनियलिटी को हिंदी में नेकी कहते हैं. तो जब इंटेलेक्चुअलिटी बढ़ती है इंसान की और एक सबसे अच्छी खूबियाँ बढ़ती हैं तो वो इंसान नेक हो जाता है, ऐसा माना जाता है. ठीक है. 52nd नंबर क्वेश्चन: द सम टोटल ऑफ ऑल द जीन्स लोकलाइज्ड इन द क्रोमोसोम्स ऑफ अ गिवन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड. आंसर वुड बी डी, जीनोटाइप. कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, उनमें जो जीन्स लोकलाइज्ड होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के, किसी भी जीव के, उनको क्या कहा जाता है? तो उनको जीनोटाइप के नाम से जाना जाता है. यहाँ पे ये मिस्टेक हो रखी है, जियोटाइप लिखा हुआ है, उसको आप जीनोटाइप कर लेंगे. ठीक है. सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 53. द रियलाइज्ड इमेज ऑफ एंटिसिपेटेड रिजल्ट to whose achievement human action is directed is called. कि एक रियलाइज्ड इमेज होती है किसी एंटिसिपेटेड रिजल्ट की. जैसे कि आपने अभी सोच रखा होगा कि एंटिसिपेटेड रिजल्ट कि मेरा सिलेक्शन हो जाए RI में, तो उसकी एक इमेज आपने बना रखी होगी अपने माइंड में, जिसका अचीवमेंट अगर आपको वो मिल जाए, वो अचीवमेंट जो है वो आपके ह्यूमन एक्शंस को डायरेक्शन देता है, डायरेक्ट करता है, निर्देश देता है. तो वो जो डायरेक्शन देने वाली चीज़ है उसको क्या कहते हैं? मोटिव कहते हैं, प्रेरणा. तो वो जो रिज़ल्ट है, जो आपने सोच रखा है कि रिज़ल्ट होगा, अच्छा होगा, यही रिज़ल्ट आपको प्रेरणा देता है आगे बढ़ने के लिए ह्यूमन एक्शंस को. ठीक है. विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 54th. द प्रोसेस ड्यू टू विच द सब्जेक्ट इज individually represented in the life of other people and can come out in social life as a personality is known as. कि कोई भी प्रक्रिया है जिससे एक व्यक्ति इंडिविजुअल के रूप में रिप्रेजेंट होता है अपनी लाइफ में, एज एन इंडिविजुअल, निजी रूप में, और सोशल लाइफ में उसका व्यक्तित्व एक अलग से निखरता है, उसको क्या कहा जाता है? पर्सनलाइजेशन, निजीकरण, कि वो खुद को डेवलप करता है उसमें. ठीक है. वील मूव ऑन द 55th क्वेश्चन. द एक्ट ऑफ एक्सक्राइबिंग ह्यूमन प्रॉपर्टीज ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, इंटीमेट ऑब्जेक्ट्स एंड नेचुरल फिनोमिना इज नोन एज. कि जो कंसेप्ट है या जो एक्शन है जिसमें हम जानवरों में, पौधों में, किसी कंसेप्ट में, किसी इंटीमेट ऑब्जेक्ट में या नेचुरल फिनोमिना में इंसान की जो खूबियाँ हैं उनको कारण बताते हैं कि भाई ये इंसान के जैसा है, तो उसको आंसर क्या होगा? उसे क्या कहा जाता है? आंसर वुड बी ए, पर्सोनिफिकेशन. हिंदी में इसको मानवीकरण कहते हैं. किसी भी चीज़ को इंसान की तरह रिप्रेजेंट करना. कहानियों में, कथाओं में ये यूज़ होता रहता है. आपने कविताओं में कई जगह पढ़ा होगा. मानवीकरण अलंकार भी होता है. ठीक है. विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 56th. The psychological defense whereby one individual unconsciously ascribes है ये, इसको ठीक से पढ़ लीजिएगा. ASCRIBES ascribes to another person's motivations, features and properties inherent in his own personality is popularly known as. Answer would be A, projection. इसमें क्या हो रहा है कि एक व्यक्ति है जिसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं, कुछ फीचर्स हैं. जैसे आप अपने आप को लीजिए कि आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ फीचर्स हैं, कुछ गुण हैं आपके. कोई दूसरा व्यक्ति आपको डिफेंड कर रहा है. क्यों डिफेंड कर रहा है?
इस वजह से क्योंकि आपकी कुछ गुण, कुछ आपकी प्रॉपर्टीज़ वो उसमें खुद में भी हैं, और वो एक तरीके से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, खुद के व्यक्तित्व को प्रोटेक्ट करने के तरीके से अनकॉन्शियसली आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। इसको प्रोजेक्शन कहते हैं, प्रक्षेपण, कि वो स्वयं को आप में देखकर आपका डिफेंस कर रहा है, ऐसा समझ के कि जैसे मैं ही हूँ। कई बार होता है ना कि जैसे आपका फ्रेंड भी कहीं बाहर पार्टी में घूम आया और आपकी मम्मी ने आपके उसी फ्रेंड से आपकी शिकायत कर दी, तो आपका फ्रेंड कहता है क्या हो गया आंटी, टाइप्स, उसी तरीके से। ठीक है, चलिए 57। The selective disposition of an individual towards a given activity and inducing him to engage in that activity is otherwise called, कि किसी एक इंडिविजुअल एक्टिविटी की तरफ झुकाव, उसकी तरफ ज़्यादा प्रेरित होना, और इंड्यूसिंग हिम टू एंगेज इन दैट एक्टिविटी, और किसी और को भी प्रेरित करना उसी एक्टिविटी में एंगेज होने के लिए, इन्वॉल्व होने के लिए। तो इसको क्या कहा जाता है? आंसर वुड बी ए, प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी का मतलब भी झुकाव ही होता है। विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन 58। अ फॉर्म ऑफ ग्रुप साइकोथेरेपी in which patients take turns as actors and spectators is popularly known as, कि एक फॉर्म ऑफ ग्रुप साइकोथेरेपी मतलब एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की थेरेपी है, समूह में ये ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसमें जो पेशेंट्स होते हैं वो एक्टर्स की तरह, स्पेक्टेटर्स यानी दर्शकों की तरह, ठीक है, कलाकारों की भांति वो रिएक्ट करते हैं, एक्ट करते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है साइको ड्रामा। ठीक है, साइको यानी साइकोलॉजी से संबंधित है ये, ड्रामा यानी एक्ट है ये, क्योंकि एक्ट यानी कि एक तरीके से ड्रामा ही होता है, हम सभी जानते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज साइको ड्रामा। आंसर वुड बी ए। विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन 59। इन अर्ली डेज hysteria was believed as a disease of the dash. Answer would be C, womb. तो स्टूडेंट्स आगे भी हिस्टीरिया के काफ़ी क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहती हूँ, क्योंकि ये साइकोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक है। वी नन ऑफ अस आर वेरी लाइक मास्टर इन दैट, तो थोड़ी बहुत जनरल स्टडी मैंने की है इसके लिए। हिस्टीरिया एक बीमारी होती है जो 1900 BC में, बिफोर क्राइस्ट, इसको फीमेल वोम से रिलेटेड माना जाता था। ठीक है, लेकिन 1500 AD में आकर ये क्लियर हुआ कि ये मेंटल इलनेस है। ठीक है, और ये एक तरीके से ओवर इमोशनल, अनकंट्रोलेबल इमोशंस इसमें हो जाते हैं, उनसे रिलेटेड डिजीज़ है। तो हम आगे बढ़ते हैं। 59th क्वेश्चन का आंसर होगा सी, वोम्ब रिलेटेड। वोम्ब यानी गर्भाशय होता है। ठीक है, 60th क्वेश्चन, हिस्टीरिया मे बी रिगार्डेड एज, आंसर वुड बी सी, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अब आपको लग रहा होगा मेंटल इलनेस है तो ब्रेन डिसऑर्डर होना चाहिए, लेकिन ये पर्सनैलिटी इलनेस है कि आपके इमोशंस आपसे कंट्रोल नहीं होते, क्योंकि ये स्पीच डिसऑर्डर, ब्रेन डिसऑर्डर, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ये सभी ब्रेन से रिलेटेड चीज़ें ही हैं। स्पीच डिसऑर्डर भी आपके ब्रेन से ही रिलेटेड होता है, लेकिन आप अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, बहुत ही फटाफट चेंजेस आते हैं, आप डिफेंसिव भी जल्दी हो जाते हैं और जल्दी किसी की बातों में आ भी जाते हैं। दिस इज पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ओके, 61st question, which neurotic disorder may be compared with a sewing machine which has gone out of order, needing just cleaning, and not like a machine which has broken and cannot be put into order by cleaning? इसका मतलब ये हुआ कि कौन सा न्यूरोटिक डिसऑर्डर है जिसको हम तुलना कर सकते हैं एक ऐसी सिलाई मशीन से जो जिसकी सिर्फ सफाई की ज़रूरत है, इसी वजह से वो काम नहीं कर रही है, ना कि इस वजह से काम कर रही है, ना कि इस वजह से कि वो ख़राब हो गई और उसकी फेंक देना चाहिए। तो मतलब उसको सिर्फ सफाई की ज़रूरत है। तो ऐसा न्यूरोटिक डिसऑर्डर हिस्टीरिया है जिसमें थोड़ी बहुत काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है, वो पूरी तरह से पागल नहीं काउंट कर सकते आप ऐसे लोगों को जो हिस्टीरिया से हैं। माफ़ी चाहूँगी अगर शब्द थोड़े स्ट्रांग हो गए हों। तो हिस्टीरिया ऐसी बीमारी है जिसे आप काउंसलिंग से ठीक कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे इसका उत्तर ए होगा, हिस्टीरिया। ठीक है, सो 62nd क्वेश्चन, द न्यूरोटिक सिंड्रोम दैट कंप्राइजेस कन्वर्जन, रिएक्शन एंड
डिसोसिएटिव रिएक्शंस, कि जो रिएक्शंस बार बार चेंज होते हैं, कन्वर्जन रिएक्शंस एंड डिसोसिएटिव रिएक्शंस. सो आंसर वुड बी सी, hysteria. 63. The type of neurosis characterized by involuntary psychogenic of motor or sensory function is called. कि मोटर और सेंसरी फंक्शन जो इमोशनल फंक्शन होते हैं या मूवमेंट के फंक्शन होते हैं, रिएक्शंस के फंक्शंस होते हैं आपके जो ब्रेन में, जिसकी वजह से ये काम किए जाते हैं, उनको इनवॉलंटरी, मतलब कि आप नहीं चाहते हुए भी अपने आप काम करते हैं, अनकंट्रोलेबली काम करते हैं, तो उसको क्या कहा ऐसे न्यूरोसिस को क्या कहा जाता है? आंसर वुड बी डी, हिस्टेरिकल न्यूरोसिस. सो आप यहाँ देख सकते हैं, आंसर वुड बी डी, हिस्टेरिकल न्यूरोसिस. ठीक है. सो आज के लिए यहीं तक. हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे आपके साथ. और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को एंड तक देखिए, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा. और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मोटिवेट करने के लिए हमें प्लीज़ लाइक कीजिएगा. थैंक यू सो मच.